तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है द स्टडी एक्सप्रेसवे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दरोगा के लिए। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? यानी महात्मा गांधी का सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है दांडी में, ऑप्शन बी है चंपारण में, ऑप्शन सी है खेड़ा में, ऑप्शन डी है अहमदाबाद में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चंपारण में। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स की हत्या या गोली से किसने मारा था? तो सैंडर्स की हत्या किसने किया था? आप सभी कमेंट करें। ऑप्शन ए है बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन बी है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो सैंडर्स की हत्या करने वाला व्यक्ति थे भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह थे। तो इस तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन सफल रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो जय हिंद का नारा दिए थे ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का किसने नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया? मतलब पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग ने किस साल अलग एक राष्ट्र का मांग किया, अलग एक पाकिस्तान का मांग किया? ऑप्शन ए है 1907, ऑप्शन बी है 1922, ऑप्शन सी है 1931, ऑप्शन डी है 1940। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1940 में पाकिस्तान का अलग मांग किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया? तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो किसको सैनिक कार्रवाई या फिर पुलिस कार्रवाई द्वारा मिलाया गया था? प्रश्न ऐसा पूछे तो ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है कश्मीर, ऑप्शन सी है पटियाला, ऑप्शन डी है मैसूर। तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई या सैनिक कार्रवाई द्वारा मिलाया था। वाकई में अगर प्रश्न पूछे कि ये कौन सी कार्रवाई थी, तो कार्रवाई थी पुलिस कार्रवाई, लेकिन पुलिस के भेष में सेना गया था, इसलिए इसे सैनिक कार्रवाई कह देते हैं। यानी ये पुलिस कार्रवाई भी थी और सैनिक कार्रवाई भी थी। तो इसमें जो सैनिक थे वो पुलिस के भेष में गए थे और ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। जूनागढ़ पूछे तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा, और जम्मू कश्मीर को पूछे तो विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है अरविंदो घोष, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने ही कहे थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है या फिर देश बंधु की उपाधि किसे दिया गया है? ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी है विपिन चंद्रपाल, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो देश बंधु की उपाधि दिया गया था सी आर दास यानी चित्तरंजन दास को। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ दे कि देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को दिया गया था, दीन बंधु की उपाधि किसे दिया गया था? तो दीन कहे, दीन यानी गरीब, दीन बंधु की उपाधि दिया गया था एंड्रूज फ्रेजर। और एंड्रूज फ्रेजर एक अंग्रेज था, तो अंग्रेज मन से क्या थे? गरीब थे, जो भारत पर आकर कब्जा किए थे। तो दीन बंधु कहे तो एंड्रूज फ्रेजर याद रखिएगा लोग। देश बंधु कहे तो अपने देश के लिए कौन? चित्तरंजन दास ने लड़ाई किया था, इसीलिए उन्हें देश बंधु कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? और ये बहुत खूबसूरत प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी। वनडे एग्जाम आपका दरोगा हो, एसएससी हो, बिहार एईडीओ हो, या फिर बीपीएससी टीआरई टीचर वाला हो, या फिर आपका बिहार पुलिस हो, मद्य निषेध हो, कोई भी हो, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आपको हर दिन ऐसे ही
क्यूज मिलेगा। और आप हर दिन क्यूज खेलिएगा ना तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और नए नए प्रश्न सॉल्व करने की क्षमता मिलेगी। तो आइए प्रश्न देखते हैं कि 1929 के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो ऑप्शन ए है बम्बई, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है लाहौर, ऑप्शन डी है मद्रास। तो इसका सही उत्तर होगा कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और ये मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और एक वर्ष बाद 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर भारतीय झंडा को फहराया गया था और बोला गया था कि 26 जनवरी 1930 से कौन सा दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। और ये भी देखिए आरआरबी और एसएससी में क्वेश्चन पूछा है तो आने वाले बिहार दरोगा में पूछ सकता है। तो 1940, 1941, 1946, 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन मित्रों 1942 में शुरू हुआ था, तो उस घड़ी उसका प्रस्ताव भी पारित हुआ था। तो इसका भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ, तो 1942 में पारित हुआ था। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछ दे कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो बम्बई के ग्वालियर मैदान या फिर ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था। और ये जो आंदोलन था क्विट इंडिया मूवमेंट्स 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और गांधी जी इसी आंदोलन में कहे थे करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिए थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। मतलब वो पूछ रहा है कि सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। ऑप्शन ए है 1942, ऑप्शन बी है 1943, ऑप्शन सी है 1944, ऑप्शन डी है 1945। तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। कब, 1943 में। और पूछे कि डेट कब था, तो 5 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि दिल्ली चलो और अंग्रेज़ों को वहाँ से भगाओ। ये क्वेश्चन हमारा छूट गया था, नहीं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। तो इस तरह हमारा सारा आंसर डिस्कस हो चुका है और सारे प्रश्न डिस्कस हो चुके हैं। अगर आप एक एक करके क्वेश्चन देखिएगा एक बार फिर से, तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित हुआ था। फिर कांग्रेस का 29 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसके अलावा देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को दिया गया है। इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसके अलावा 1947 में सैनिक कार्रवाई या फिर पुलिस कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया था। और ये काम करने वाले थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने अलग एक पाकिस्तान की मांग की थी 1940 में। और अगला प्रश्न है जय हिंद का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। और दूसरा प्रश्न था सैंडर्स की हत्या किसने की, तो भगत सिंह ने किया था। और अंतिम प्रश्न मेरा यही था कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में कहाँ किया, तो चंपारण में किया गया था। अगर मेरा डिस्कशन आपको बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्यूज भी अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।